श्री विष्णु पुराण, ओम की कथा महान। जय श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मैं मां हूं, धरती मां। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। जो परिश्रम और कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। सफलता पाने के लिए जीवन की कठिनाइयों की चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ता है। भगवान शिव ने भी जब देवराज इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सामने एक अनोखे और कठिन अनुष्ठान का प्रस्ताव रखा और कहा कि संजीवनी मंत्र उसी को मिलेगा जो इस अनुष्ठान को पूरा कर दिखाएगा, तो देवराज इंद्र घबरा गए। किंतु दैत्य गुरु ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सत्य यह है कि किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय और निष्ठा की आवश्यकता होती है, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास थी। भगवान विष्णु ये जानते हुए भी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का उद्देश्य अनुचित है, उनकी निष्ठा देखकर उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। गुरुदेव, क्या बात है? गुरुदेव, हम लोग समस्त दानव लोक की ओर से एक विनती लेकर आए हैं। क्या विनती लेकर आए हो तुम? सोमवती अमावस्या के आरंभ होने में अधिक समय नहीं रह गया है। जो कुछ कहना है शीघ्र से शीघ्र कहो। गुरुदेव, आप इस अनुष्ठान को स्थगित कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, हम सबकी विनती है कि आप इस कठोर अनुष्ठान का निर्णय बदल दें। निर्णय बदल दूं? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये नहीं कह रहे हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं। तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने जीवन का नियम बदल दूं, मैं अपने सिद्धांतों को बदल दूं। तुम ये कह रहे हो कि मैं शिव शंकर को दिया हुआ वचन तोड़ दूं। तुम मेरे पास विनती लेकर नहीं, अपने गुरु के लिए अपमान की योजना लेकर आए हो। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। आप तो भगवान हैं। आप हमारे लिए भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। आपके अपमान की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। गुरुदेव, हम तो आपके चरणों के दास हैं। हम आपका अनादर कैसे कर सकते हैं? परंतु जब से आपके इस भयंकर अनुष्ठान के विषय में सुना है, हमारा रोम रोम कांप रहा है गुरुदेव।
मैं संजीवनी मंत्र की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी अनुष्ठान को झेल सकता हूं। हमें वो शक्ति नहीं चाहिए गुरुदेव, जिस शक्ति के कारण आपको अपने प्राण दांव पे लगाने पड़े। और मुझे वो प्राण नहीं चाहिए जो मेरे सम्मान का मूल्य हो, जिसके लिए मुझे सम्मान का त्याग करना पड़े। तुम चाहते हो कि मैं अपने अनुष्ठान को स्थगित करके मैं समस्त जीवन अपनी कायरता का बोझ लेकर अपने कंधों पर ढोता रहूं। तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, देवराज की वो हंसी सुनने के लिए जिसमें मेरे प्रति दया, करुणा और व्यंग के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। नहीं शिष्य, नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु गुरुदेव, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। तुमने अपना शिष्य धर्म निभाया, अब मुझे अपना गुरु धर्म निभाने दो। तुम सब इतना ध्यान रखोगे कि मेरे अनुष्ठान में कोई विघ्न न आने पाए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आश्रम के चारों ओर कड़े पहरे का प्रबंध कर दिया गया है। और इस स्थान पर तो मैं स्वयं और महाराज काल केतु पारी बदल बदल कर पहरा देंगे। पत्तियों को अग्नि दो काल केतु।